रामदेव अचानक से एक संपादक पर झपट पड़े। वो संपादक भी समझ नहीं पाया कि बाबा रामदेव मंच पर ये सबके सामने क्या कर रहे हैं। और जब बाबा रामदेव मान ही नहीं रहे थे, उस संपादक को एक तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुश्ती में पटखनी देने की कोशिश कर रहे थे, तो दांव उल्टा पड़ गया एक तरीके से। वो पत्रकार भी फिर मजबूर हो गया बाबा रामदेव से मंच पर कुश्ती लड़ने के लिए, और दांव उल्टा पड़ गया। पत्रकार ने भी बाबा रामदेव को एक तरीके से पटकनी दे दी, या ये कहें कि पटक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा कह रहा है जो वाकई में आईना दिखाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि पत्रकारिता के मंच पर सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद यह सवाल जवाब का दौर खत्म सा हो गया है। नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, सवाल जवाब उतने नहीं होते। इसी तरीके की नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम के मंच पर देखने को मिल गई, जहां पर बाबा रामदेव शुरुआत में थोड़ी सी कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं, और अचानक से ही उस संपादक के पास जाते हैं, चल करके जाते हैं। उस संपादक को भी नहीं पता होता है कि बाबा रामदेव मेरे साथ क्या करने वाले हैं। बाबा रामदेव उस अमरउजाला.com का जो संपादक है उसके पास जाते हैं और उसके कंधों को या इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने पैर से, अपनी टांग से जो है उनकी टांग को गिराने की कोशिश करते हैं उस संपादक को, उस पत्रकार को। लेकिन बाबा रामदेव को क्या मालूम था कि पत्रकार, ये संपादक कोई हल्का फुल्का नहीं है, लंबाई में थोड़ा तगड़ा है, इतनी आसानी से गिरा नहीं पाएंगे। तो बाबा रामदेव फिर भी इस तरीके से कोशिश करते हैं, पत्रकार भी पीछे हटने की कोशिश करता है, पकड़ता है। तो इस वायरल वीडियो में बाबा रामदेव पहले पत्रकार को पटकनी दे देते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन पत्रकार भी दूसरे दांव में एक तरीके से बाबा रामदेव को पटक लेता है, झटक लेता है अपने नीचे। तो कहीं कहीं पर तो सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव ने पत्रकार को पटक दिया, तो कहीं यह कहा जा रहा है कि पत्रकार ने बाबा रामदेव को पटकनी दे दी। लेकिन दोस्तों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो लोग भी तरह तरह की चर्चा करने लगे कि क्या नाटक नौटंकीबाजी चल रही है, जहां पर बाबा रामदेव से पूछना चाहिए कि बाबा रामदेव, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सैंपल फैल पाए जाते हैं, नकली हैं, आप तो नकली माल बेच रहे हैं, उस पर सवाल जवाब कुछ भी नहीं। इस तरीके की ड्रामेबाजी, नाटक, नौटंकीबाजी चल रही है। बाबा रामदेव से पूछना चाहिए था कि आपने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, कुछ नहीं, उस पर कुछ भी नहीं। आप नकली माल बेच रहे हैं, लोगों को नकली माल खिला रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं। इस तरीके की ड्रामेबाजी से टीआरपी बटोरने की कोशिश की जाती है, और इस तरीके की ड्रामेबाजी तमाम चैनलों पर आपने दोस्तों देखी होंगी। तो इसे लेकर के भड़ास मीडिया में जो बताया जा रहा है कि एक्स पर 1 मिनट से ज्यादा अवधि का वीडियो क्लिप वायरल है। क्लिप अमर उजाला के कार्यक्रम संवाद का है। वीडियो में रामदेव मेहनत करते देखे जा रहे हैं। इसके बाद अचानक पास खड़े अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कांडिक को लपेट लेते हैं और फिर एकाएक उठाकर पटक देते हैं। इस वीडियो पर लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। रवीश कुमार क्या कह रहे हैं इसको लेकर के कि बाबा रामदेव असली घी खाते होंगे, चैनलों को भी नकली पत्रकारिता बंद करनी होगी तभी कुछ होगा। मतलब रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो नकली पत्रकारिता चल रही है, जिसमें सवाल जवाब नहीं है, इस तरीके के ड्रामेबाजी है, ये बंद करनी होगी तभी कुछ देश का उद्धार हो पाएगा, हमारे भारत देश का भला हो पाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। किसी पत्रकार और चैनल में भी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी से सवाल कर सके। रुपए के गिरने पर, पेट्रोल डीजल पर, महंगाई पर, जीडीपी पर नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चू नहीं निकला, और पत्रकार के मुंह से सवाल नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी से पूछा गया हो। तो देश का उद्धार कब होगा? जब पत्रकार और मीडिया सवाल पूछेंगे। ये रवीश कुमार एक तरीके से कहना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर करके न्यूज चैनल दीज डेज। और वहीं नवीन कुमार कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अमर उजाला के संपादक को रामदेव ने मंच पर ही उठाकर पटक दिया, पटक के छाती पर चढ़ गए इस पत्रकार की। मतलब वीडियो में पहले पटक नहीं देते रामदेव और ऊपर चढ़ जाते हैं। नीचे बैठे अखबार के कर्मचारी, जिसमें थोक के भाव पत्रकार भी थे, और कार्यक्रम में आए मेहमान इस पटक पत्रकारिता के दस्तूर पर
मजे लेते रहे। इसे पटक पत्रकारिता का नाम दे रहे हैं कि पटक पत्रकारिता चल रही है और बाबा रामदेव ने उस पत्रकार को, उस संपादक को एक तरीके से पटक दिया। तो वहीं पर मीना कोटवाल करके जो यूजर है वो लिख रही हैं, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, यहाँ तो बाबा रामदेव को ही पटकनी लगा दी गई। मतलब यहाँ पर बाबा रामदेव को पटकनी लगा दी गई, क्योंकि बाबा रामदेव को फिर नीचे किसने कर लिया? पत्रकार ने। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि इस तरीके की नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी करके क्या लोगों को जो असल सवाल है उनसे भटकाया जा रहा है, भटकाया जाता है कि उस पर बात ही ना हो और पूरे कार्यक्रम का स्लॉट भी भर जाए। वरना कायदे से अमर उजाला के जो संपादक है, पत्रकार हैं, उनको बाबा रामदेव से नकली माल बेचने पर और जो पेट्रोल डीजल बयान दिया गया बाबा रामदेव के द्वारा, उस पर कड़े सवाल पूछने चाहिए थे कि नहीं पूछने चाहिए थे, या फिर इसी तरीके की नाटक, नौटंकीबाजी अब देश की जरूरत बन गई है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।